नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में बात करने वाले हैं लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर लगाया है जुर्माना। क्यों ये जुर्माना लगाया गया है और क्या इस केस में चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 में राहुल गांधी ने एक यात्रा की थी जिसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा, और इस यात्रा में बहुत सारे लोग जो है इनसे जुड़े थे, जहां पर ये पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहे थे। इसी यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में एक जो है स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया, और महाराष्ट्र में ये जो स्टेटमेंट दिया गया था वो दिया गया था वीडी सावरकर के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले वीडी सावरकर के रिस्पेक्ट में राहुल गांधी ने कहा कि वीडी सावरकर हमारे यहां पर जो है स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में नहीं आने चाहिए। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि वीडी सावरकर पूरी तरीके से अंग्रेजों के लिए काम करने वाले एक एजेंट थे, और इन्होंने ये भी कहा था कि वीडी सावरकर जो है अपने ही जेल में जब उनको डाल दिया गया था तो वो स्वतंत्रता सेनानियों की तरह अपना बलिदान ना देते हुए अंग्रेजों से उन्होंने लिखित जो है माफी मांगी थी। इसी वजह से ये जो है वीडी सावरकर के जैसे लोगों को यहां पर स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानते। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी का जब ये स्टेटमेंट आया 2022 में, इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है लोगों ने किया, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक एडवोकेट के द्वारा लखनऊ कोर्ट में ये कंप्लेंट फाइल की गई कि राहुल गांधी ने वीडी सावरकर को जो है डिफेम किया है, और वीडी सावरकर जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में आते हैं। इस वजह से राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर को रजिस्टर किया जाए और रजिस्टर करके इनके ऊपर पूरी तरीके से क्रिमिनल केस को चलाया जाए। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जब एडवोकेट ने ये कंटेंशन एसीजेएम कोर्ट मतलब एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने रखा, तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के अगेंस्ट इस केस को लेने के लिए मना कर दिया। फिर ये केस लेकर वो एडवोकेट आपके कोर्ट ऑफ सेशन में जाते हैं, और कोर्ट ऑफ सेशन में अपना कंटेंशन रखते हैं कि वीडी सावरकर के अगेंस्ट जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है वो डिफर्मेटरी स्टेटमेंट तो है ही, बल्कि जो है पब्लिक के अंदर स्ट्रेस को पैदा कर रहा है और पब्लिक जो है मोरालिटी को हार्म कर रहा है। तो इसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन ने इस चीज को एडवोकेट की बात को सही मानते हुए यहां पर दोबारा से एसीजीएम को जो है आदेश दिए कि राहुल गांधी पर एफआईआर हो, और एफआईआर करने के बाद उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाया जाए। और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि लखनऊ कोर्ट ने इस पर राहुल गांधी के अगेंस्ट एफआईआर की, और राहुल गांधी को आपको 5 मार्च को पूरी तरीके से अपीयर होने को बोला गया था, और 5 मार्च जा चुका है, अभी तक राहुल गांधी इस एसीजीएम कोर्ट में अपीयर नहीं हुए हैं। इसी चीज को देखते हुए पूरी तरीके से एसीजीएम कोर्ट ने क्या किया है, यहां पर राहुल गांधी के ऊपर 200 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। क्या है ये मामला और क्या आगे राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है, इस चीज को हम पूरी तरीके से डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मुझसे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, वहां से मुझसे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप मुझे अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लेकर आया 60 डेज का स्टडी आईक्यू। आप राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की क्रैश कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, 350 से ज्यादा घंटे की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इंग्लिश हिंदी का स्पेशल कवरेज, प्रीलिम्स के 25 मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज का लाइव डिस्कशन होने वाला है। 5600 रुपए का ये बैच रहने वाला है। 8 मार्च से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो ये बैच आपको मात्र 4499 में मिल जाएगा। तो इसके एडमिशन ओपन है, आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं एपीयू के कोड से। मेरी मेंटरशिप आपको फ्री मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑर्डर है वो आपको देखने को मिलेगा कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा, जो कि आपके लखनऊ कोर्ट में अभी एसीजीएम है और जो इस मैटर को पूरी तरीके से सुन रहे हैं, उन्होंने ये जो है राहुल गांधी के अगेंस्ट क्या किया है, 200 रुपए के फाइन का ऑर्डर जारी कर दिया है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जस्टिस वर्मा हैड ऑब्जर्व दैट गांधीज स्पीच, ठीक है, पैम्पलेट्स alleging the Savarkar was a British servant who received the pension spread the hatred and ill will in the society। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आलोक वर्मा जस्टिस हैं, इनके अकॉर्डिंग जो इनके मैटर चल रहा है वहां पर इस स्टेटमेंट को लेकर के बहुत ये मैटर चल रहा है। अब ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका राहुल गांधी पर केस फाइल किया गया है वो सेक्शन 153A प्रॉम्प्टिंग एनिमिटी और सेक्शन 505 जो पब्लिक मिसचीफ की बात करते हैं इंडियन पीनल कोड के, इनकी जो है क्या कहते हैं इसके बेसिस पर केस को फाइल किया गया। और इस केस को फाइल करने वाले जो एडवोकेट थे वो थे निपेंद्र पांडे। निपेंद्र पांडे ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब आपका स्टेटमेंट निकल कर आता है राहुल गांधी का वीडी सावरकर के लिए, तो यहां पर उन्होंने सबसे पहले
एसीजीएम कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई कि राहुल गांधी के इस मतलब सावरकर रिमार्क पर एफआईआर को रजिस्टर किया जाना चाहिए। लेकिन एसीजीएम कोर्ट ने यहां पर नृपेंद्र पांडे जी से उनकी एप्लीकेशन को लेने से मना कर दिया और राहुल गांधी के अगेंस्ट में पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर पूरी तरीके से आपके जो है एफआईआर को लिखने से मना कर दिया। फिर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर नृपेंद्र पांडे एडवोकेट है, उनका यह कहना है कि राहुल गांधी देश के बहुत बड़े नेता हैं और उनका 17 नवंबर 2022 को जो डी सावरकर को ब्रिटिश का एजेंट बताते हुए उन्होंने पूरी तरीके से जो स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं डिफर्मेटरी स्टेटमेंट है और इस तरीके की जो है क्या है, इस तरीके की चीजें राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सोसाइटी में हेट्रेट पैदा करती हैं। और यहां पर यह भी कहा गया सोसाइटी में हेट्रेट पैदा करने के साथ साथ जो है लोगों के मेंटल पीस को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर इसके बाद जब आपको देखने को मिलेगा कि जब उस टाइम पर जो आपके 2023 में जब ये मुद्दा उठाया गया तो अमरीश कुमार श्रीवास्तव जी एसीजीएम थे, उन्होंने इस कंप्लेंट को लेने से मना कर दिया था और फिर आपके पांडे जी जो एडवोकेट हैं वो इस मैटर को लेकर कोर्ट ऑफ सेशन पहुंच जाते हैं और कोर्ट ऑफ सेशन में अपने सारे कंटेंशंस को रखते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कोर्ट ऑफ सेशन एडवोकेट के कंटेंशन को बिल्कुल सही मानती है और राहुल गांधी को क्या करती है, पूरी तरीके से एफआईआर रजिस्टर करके क्रिमिनल केस चलाने के लिए एसीजीएम कोर्ट को ही दोबारा बोल देती है। और फिर आपको देखने को मिलेगा कि इस पूरे मैटर को यहां पर एसीजीएम आलोक वर्मा के यहां पर सुना जा रहा था और इसमें आलोक वर्मा जी ने राहुल गांधी को अपीयर होने के लिए 5 मार्च की डेट दी थी। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी को पूरी तरीके से सम्मन इशू करके बताया गया था कि आपको वेडनेसडे 5 मार्च 2025 को कोर्ट में पूरी तरीके से अपीयर होना है। लेकिन 5 मार्च को राहुल गांधी यहां पर अपीयर नहीं होते, इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि आपका 200 रुपए का फाइन इंपोज कर दिया जाता है एसीजीएम कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी पर। और यहां पर नॉन अपीयरेंस के लिए यह मैटर पूरी तरीके से उनको जो है क्या किया जाता है, उनके ऊपर यहां पर 200 रुपए का फाइन लगाया जाता है। अब यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम सीआरपीसी की बात करें, जब भी कोई एफआईआर फाइल होती है तो एफआईआर फाइल करने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जाना होता है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कोर्ट सबसे पहले सम्मन्स को इशू करता है। अगर वो व्यक्ति सम्मन्स इशू करने पर नहीं आता तो कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उसके ऊपर फाइन भी लगा सकता है और अगर वो सम्मन्स दोबारा इशू किए जाते हैं तब भी अपीयर नहीं होता है तो फिर आपको देखने को मिलेगा कोर्ट के पास पावर होती है कि वो जो है क्या कर सकता है, वारंट को इशू करके उस व्यक्ति को जो है पूरी तरीके से बुला सकता है। तो अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि एसीजीएम कोर्ट ने 200 रुपए का जुर्माना राहुल गांधी के ऊपर लगा दिया है। लेकिन क्या 200 रुपए का जुर्माना राहुल गांधी जैसे बड़े आदमियों के लिए बिल्कुल सही अमाउंट है या नहीं, इसके ऊपर कई बार हमारे यहां पर चर्चा होती चली आई है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ पर ये जो पावर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। अब बीएनएसएस में जितने भी जो नया क्रिमिनल लॉ आया है जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है उसमें आपके जजेस की पावर को, फाइन की पावर को या पनिशमेंट की पावर को इंक्रीज किया गया है। लेकिन जो पुराना लॉ सीआरपीसी था उसमें जो है बहुत ही मिनिमम फाइन लगाने की बात कही गई थी और कही जाती थी क्योंकि 1973 में ये कानून बन के तैयार हुआ था। लेकिन रिसेंटली राहुल गांधी पर ये जो 200 रुपए का जुर्माना लगाए और जो राहुल गांधी का वीडी सावरकर के रिस्पेक्ट में भारत जोड़ो यात्रा में स्टेटमेंट दिया गया था दिसंबर के महीने में महाराष्ट्र में, उसके बारे में आप सभी लोग क्या सोचते हैं? क्या ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है और इस स्टेटमेंट से क्या समाज में सच में अराजकता फैलती है या नहीं, इस पर आपका क्या सोचना है वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एकलव्य 5.0 बैच, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहां पर 50% फीस रिफंड पूरी तरीके से प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर मिलती है, मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करने पर 150% मिलती है। 2 लाइव बैचेस को आप एक्सेस कर सकते हैं, 42 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी। 12 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है। आप एपीयू के कोड को यूज करेंगे तो मैं आपका मेंटर रहने वाला हूं और आप 29,999 में इस पूरे बैच को जो है 42 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जाकर अपनी सीट को बुक करिए और अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमें डायरेक्टली कुछ भी पूछ सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं कि आपके पास एपीयू का कोड है, वो मैक्सिमम डिस्काउंट पर आपका एडमिशन करा देंगे। जो भी इस वीडियो के बारे में आपकी राय हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।